ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गाड़ी में दीपिका पादुकोण और शहनाज गिल जा रहे हैं और पब्लिक शहनाज शहनाज चिल्ला रही है। दीपिका दीपिका नहीं। विशिंग वेल में रश्मि, आरती, विशाल, मधुरिमा तुली और आसिम, इन सबको कुछ भी विश करने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या सिद्धार्थ को जरूरत है अपनी गैंग में एक प्रोफेशनल चप्पल मार गैंगस्टर की, इसीलिए वो मधुरिमा तुली को पटा रहे हैं? क्या एक दूसरे को थप्पड़ और लाते मारना, किस करना, एक ही कंबल में एक दूसरे को जकड़ कर सोना सिर्फ फ्रेंडशिप है? तो क्या सिद्धार्थ, माहिरा, पारस और सना अपने घर के बाहर जाकर अपने रियल पार्टनर्स के साथ अपनी इस फ्रेंडशिप को जारी रखेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अरे जवाब तो हमारा भी नहीं है, तभी तो 2-3 हफ्तों से सेम तरीके से चले आ रहे एक ही ट्रैक पर बिग बॉस सीजन 13 जो आ रहा है, उसमें हम ही तो मसाला भर भर के आपको पेश कर रहे हैं। अब देखिए ना, सिद्धार्थ और सना का वही रूठना मनाना, पारस माहिरा का कंबल फंबल, घर की कम्मो और छम्मो यानी आरती और शहनाज का वही वाला ट्रैक, रश्मि पता नहीं वो क्या करती हैं, आसिम वो दिन भर जिमिंग करते हैं। ये एक लंबे खिंचते सोप ओपेरा की तरह चल रहा है, जिसमें हफ्तों बाद भी अगर आप देखेंगे इसे तो भी सेम चीज नजर आएगी। अब हम आपको बताते हैं रियलिटी शोज की रियलिटी। ये सारे जो शोज हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से चलते हैं, यानी कि जिस भी कंटेस्टेंट को बॉटम 2 में डाल दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, बाकियों को इससे आइडिया मिल जाता है कि वो जो कर रहे हैं वैसा नहीं करना है, तो वो लोग अपना ट्रैक रिफ्रेश करते हैं। तो अगर किसी का कनेक्शन बन रहा है, कोई और ट्रैक चल रहा है, कोई स्टैंड ले रहा है, तो ये सब इनके अपने व्यक्तित्व और इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम पर डिपेंड करता है। तो फिर आप लोग जो हैं इस गेम के ऊपर सोशल मीडिया पर गाली गलोच और लड़िए झगड़िएगा बिल्कुल नहीं, इनके सारे ट्रैक का और एंटरटेनमेंट का मजा लीजिएगा। और हाँ, हमारे ऊपर तो आने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि हम ना सिद्धार्थ की अम्मा हैं ना आसिम की अम्मा हैं, हम तो हैं टेली अम्मा, टेली अम्मा, टेली अम्मा। आ देख टेलीविजन। सभी देखने सुनने वालों को टेली अम्मा का सलाम, प्रणाम, हेलो, हाय, ब्रो एंड सिस। और रियलिटी शो के बारे में हमने जो भी कहा, स्पेशली ये हमारा बिग बॉस सीजन 13, उस बात से एकदम सहमति रखते हैं सीजन 13 के एक्स कंटेस्टेंट हिंदुस्तानी भाऊ। तभी तो जब हमने उनसे घर के मसलों और कंट्रोवर्सीज के मसालों के बारे में पूछा, तो देखिए उनका जवाब। पहला तो क्या है मालूम है, अंदर वो 14 लोग, हर किसी का उठ के सुबह वही चेहरा देखना है, वही चाय पत्ती, वही 2 रोटी, वही 2 अंडे, वही भिंडी, करेला, बैगन। आदमी अंदर करेगा क्या? ना घड़ी है, ना कैलेंडर है, ना पेन पेपर है, कुछ नहीं है। छोटा छोटा मुद्दे पे झगड़े होते हैं अंदर। बात तो आप एकदम सही बोल रहे हैं भाऊ। तो इसी बात पर ये बताइए, ये पारस माहिरा, सिडनाज और विशाल और मधुरिमा, ये सब जो जोड़ियां बनाकर रिश्ते बनाकर बैठे हुए हैं, इनके रिश्ते की सच्चाई क्या है? पहला तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, करोड़ों की अंदर कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। ये आप दिमाग से निकालो कि ये इसका है, वो उसका है, कोई किसका सगा नहीं। अंदर अपने तरीके से सारे खेल खेल रहे, बस कोई किसका सगा नहीं अंदर। आपको जो दिख रहा है ना, वो 1 घंटा दिख रहा है, हम लोग 24 घंटा देख के आए, क्या होता है वो। तो कहीं किसी का सगा नहीं अंदर। तो इस तरह से तो पूरे शो में सीजन भर पारस और सिद्धार्थ हीरो बनकर घूम रहे थे, इनकी असलियत क्या है भाऊ? कुछ नहीं, सारे छिचोरे हैं सारे, कुछ नहीं। वो पारस भी वैसा है, वो सिद्धार्थ भी वैसा है, कोई ये नहीं है, कोई वहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं। सारे के सारे वैसे के वैसे, कोई दूध का दूल्हा नहीं। पूरे हफ्ते भर आपने बिग बॉस को एक एंगल से देखा है, लेकिन हमने पूरे एंगल से देखा है, थैंक्स टू हमारी दिव्य दृष्टि। तो हमारी दिव्य दृष्टि के एंटीना ने क्या क्या एंगल पकड़ा, जरा सुनते हैं। सबसे पहले, इस शो में सबसे अच्छी एडवाइस अगर किसी ने किसी को दी होगी
तो वो सलमान ने सिड को नहीं दी कि भैया सना से दूर रहो, ये थोड़ी सी है, लेकिन वो ये है जो रश्मि ने सना को दी थी, और वो ये है कि अपनी इज्जत करो। अगर तुम सिड के साथ में एकदम दिल से जुड़ गई हो तो ये समझो कि सिद्धार्थ गेम में है और वो इसलिए गेम नहीं छोड़ेगा। अगर कोई कनेक्शन बनाना है तो घर के बाहर बनाने की सोचो। ऑब्वियसली इस गोल्डन एडवाइस को शहनाज ने नहीं माना, एंड द रेस्ट यू नो इज बहुत सारा ड्रामा और सलमान की डांट। रश्मि और सिड के बड़े बवाल फाइट में एक बात उछली थी, जहां पर रश्मि ने यह कहा था कि सिड उनकी लाइनें कटवाता है और सिद्धार्थ ने यह कहा था कि रश्मि को अपनी लाइनें शो में याद ही नहीं रहती थी। और जो स्टैंड अप कॉमेडी वाला टास्क था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रश्मि ने अपने आप पूरा एक्ट बिना स्क्रिप्ट के किया था और सिद्धार्थ स्क्रिप्ट पढ़कर कर रहे थे। जब नेशनल टेलीविजन पर दो लोग एक दूसरे पर गालियां बरसा रहे हैं, थप्पड़ चप्पल मार रहे हैं, यहाँ पर बात ऑब्वियसली मधुरिमा तुली और विशाल के झगड़े की हो रही है, तब जो तीसरी स्पेक्टेटर थी यानी कि रश्मि देसाई, उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा की बात क्या हो सकती है भला सोचिए। सामने पड़ा यमी नाश्ते का अगला निवाला लें या फिर इसकी फाइट को रोकें। अरे यार तुम लोग रुक जाओ यार, तुम लोग रुक जाओ, गाली मत दो। बहुत सारी चीजों के अलावा अगर बिग बॉस किसी एक चीज के लिए फेमस होगा तो वो होगा टास्क रद्द करवाने के लिए। हर एक टास्क रद्द हुआ है इस सीजन में, लेकिन एक टास्क जो कंप्लीट हुआ वो बहुत ही सुंदर निकला। हम बात कर रहे हैं छपाक के प्रमोशन के दौरान लक्ष्मी अग्रवाल ने जो मुंह दिखाई टास्क करवाया था उसकी, जिसमें सारे कंटेस्टेंट ने बहुत ही ऑनेस्टली बाहर आकर अपनी बातें कही, और वो मोमेंट एकदम ऐसा वाला मोमेंट रहा सच में। इस वाले मोमेंट को जारी रखते हुए चलते हैं उस मोमेंट की तरफ जब सिद्धार्थ ने शहनाज को अचानक से पूछ लिया था एक गंभीर मोमेंट पर कि तू मेरे प्यार व्यार में है क्या, हाँ मुझे प्यार व्यार करने लगी है क्या। तो शहनाज ने एकदम कंफ्यूज होकर एकदम झटके में ना कह दिया था। पता नहीं अगर वो हाँ कह देती तो सिद्धार्थ आगे क्या करते। और आखिर में जो स्टैंड अप कॉमेडी टास्क था, असल में वो बिग बॉस के घर के हर एक कंटेस्टेंट का जनता के सामने क्या औकात है उसका टास्क था। वरना जैसी भी एक्टिंग की जनता ने उसी को चुना जिनको वो पसंद करते हैं, यानी शहनाज और आसिम। वरना अगर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर उनका जो चुनाव होता तो आरती, पारस और रश्मि ये तीनों टॉप पर होते, है कि नहीं। और अब बारी एक पोल की। बताइए कि माहिरा और शहनाज में से जेलस कौन है। जरा संभल कर, ये जेलस शब्द जो है ये शहनाज के ड्रामे का ट्रिगर वर्ड है। पता चला हम यहाँ जेलस वर्ड यूज किए जा रहे हैं और वहाँ शहनाज ने सिड को इसी ड्रामे में 4-5 थप्पड़ और लगा दिए। अपने विचार इस पोल के बारे में जो है कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे हार्ट्स भी दीजिए। चलो भाई सब हो गया, अब हम तो जा रहे हैं डिनर विनर की तैयारी करने। पहले खा पी के बैठ जाएंगे टीवी के सामने। अरे आज तो बताने वाले हैं ना कि शहनाज सिड के प्यार में कितनी बावली हुई जा रही हैं। अरे यार प्रोमो में तो ऐसे ही दिखाया, अब होपफुली ये प्रोमो सिड जो थप्पड़ खा रहे थे उसके जैसा खोदा पहाड़ निकला चूहा ना हो। ओके चलो चलते हैं, बाय बाय ब्रो एंड सिस, टेली अम्मा लॉगिंग आउट।